मैं तंजू सूर जास ट्रैवल भोराई की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूं। अभी हम लोग निकले हैं यकसम के बगल में ही एक मोनास्ट्री है जिसे सिक्किम का ओल्डेस्ट मोनास्ट्री कहा जाता है। हम लोग उसी रास्ते पे निकले हैं जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, लिम्बू होम स्टे। लिम्बू होम स्टे से एकदम बगल से रास्ता ऊपर जा रहा है। तो हम लोग भी अभी ऊपर चल रहा हूँ। देखते हैं ये जो मोनास्ट्री है इसका नाम नीचे देखा कि दुधभी मोनास्ट्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अंदर ये आता है और इसे नेशनल मोनूमेंट का खिताब भी मिल चुका है। इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं एकदम ऊपर। शायद कुछ आएगा कि नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, कुछ देखे नहीं। ऊपर अवस्था बेश मेघ पड़े। दोस्तों, दुधभी मोनास्ट्री का ये जो रास्ता है जंगल के बीचों बीच से ये रास्ता जा रहा है और एक ट्रैकिंग रूट जैसा है। यूँ तो सिक्किम के ज़्यादातर हिस्से में जो रास्ता मोटरेबल रास्ता देखा है वो तो बहुत अच्छा है, कुछ पैच छोड़ के, लेकिन ये मोटरेबल तो है नहीं। आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा दूं। जंगल के बीचों बीच से ऐसे रास्ता ऊपर उठ रहा है। दोपहर होने वाला है, 12:30 बज चुका है शायद ऐसा। और रास्ते के बीच बीच में ऐसे रेस्टिंग शेड रखा गया है जो ऊपर उठते हैं ना, अगर ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और, तो ऐसे जगह पे बैठ के थोड़ा रेस्ट ले सकता है। इधर लिखा हुआ है वॉकेबल रोड टू यक्षम बाजार। मीटर कितना लिखा हुआ है वो तो ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ रहा है। 500 या 900 मीटर लिखा हुआ है तो ठीक से मालूम नहीं हो रहा है, पता ही नहीं कर रहा है। और इसी रास्ते से हम लोग आए, हम तो इसी रास्ते से आए हैं और अभी यही से होते हुए ऐसे फिर ऊपर चढ़ेंगे। और यह एक शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक जाना है। ये शॉर्टकट लेना उतना तकलीफ का नहीं होगा, नहीं भी हुआ। मैं पहुँच गया, यहाँ तक तो पहुँच गया एकदम ऊपर। यहाँ एक रास्ता हमको दिखाई दे रहा है जो मोटरेबल है एकदम से। यहीं पे मोटरेबल रास्ता है। दुधभी मोनास्ट्री, दुधभी गुम्फा 312 मीटर। तो यहाँ से पैदल जाने का रास्ता और नीचे से मोटरेबल रोड है। बहुत, अगर आप पैदल जाएंगे तो इस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा और यदि गाड़ी नहीं जेते चान ताहले यही रास्ता है। तो এখান থেকে আমি আবার উঠব এই রাস্তা ধরে। দুধবি মনাস্ট্রি যাওয়ার রাস্তায় এই রাস্তাটা ধরে আসছিলাম। তো এই রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে প্রায় 110, 110, 220 और 180, 400, फिर करीब 50 मीटर। 450 मीटर बाद एक छोटा सा ए मिला।
मुझे पता नहीं कि ये किस लिए है। और इधर एक मूर्ति एनक्रिप्टेड है स्टोन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है। ये जो मूर्ति है इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं। ये मूर्ति यहाँ एनक्रिप्टेड है और जो लोग दुद्दी मोनास्ट्री में आते हैं वो शायद यहीं पे कुछ तमन्ना वगैरह जो कुछ है वो यहाँ जैसे देखिए ऐसे करके रखा है। बहुत सारा है पूरा। ये जो चोटन कहते हैं या क्या कहते हैं मालूम नहीं, सिर्फ एक ही तरफ नहीं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी एक मूर्ति एनक्रिप्टेड है यहीं पे। लोग शायद देख पाएंगे, ये दोनों तरफ अगर है तो शायद इस तरफ भी होगा। देखते हैं, हाँ ज़रूर इस तरफ भी है एक, यहाँ पे एक मूर्ति है। सब एनक्रिप्टेड करके रखा है और सामने तो है ही, यहीं पे भी एक है। पहुँच गए, बीचों बीच चीज़ नहीं था, एकदम मोनास्ट्री का बगल में ही था, ये तो पता चल गया। दुद्दी मोनास्ट्री यक्षम, इसके बारे में क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। पहले ये दुद्दी मोनास्ट्री यक्षम और फिर यह लिखा है This mountain has been declared to be the national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 as amended by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Amendment and Validation Act 2010. Whoever destroys, removes, injures, alters, defaces, imperils or misuses this monument shall be punishable with imprisonment up to 2 years or with fine up to 1 lakh or both by order गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कुछ लिखा है, हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दुद्दी मोनास्ट्री बिलोंगिंग टू द Ningampa sect of Buddhist Lamshan. This monastery was established in 1701 AD during the time of Chagdor Namgyal. नामग्याल तो उस डायनेस्टी के टाइम होगा। Built in stone, this double-storied south-facing square structure is tapering upwards and topped by a flat roof of iron sheet with projecting eaves and surmounted by a bell-shaped dome of gilt called Galsen. The interior surface is lavishly painted with the figures of various divinities, saints, demons, and other symbols to narrate the religion. Rich collection of manuscripts and other ritual texts are reserved at the end of 2 sides of the monastery. तो इस मोनास्ट्री के बारे में जो कुछ है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। मोनास्ट्रीर সামনে তো চলে এসেছি, কিন্তু একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে এই দুদ্দি মোনাস্ট্রি এর ভেতরে ভিডিওগ্রাফি বা কোনো রকমের ফটোগ্রাফি অ্যালাউড নয়। যে मोनास्ट्रीতে एसची यानी कि दुद्दी मोनास्ट्री के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे कि नोटिस बोर्ड में तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ का मॉन्क जो है थोड़ा उनके साथ बात करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये दुद्दी जो मोनास्ट्री है उसके बारे में। तो नमस्ते, दोनों बताइएगा ये जो मोनास्ट्री है कब बना था, कैसे बना था, क्या क्या हिस्ट्री है इसके बारे में। ये मोनास्ट्री 1700 शताब्दी में बनी है ना। सबसे पहला सिक्किम में ब्रिटिश नहीं था,
यहाँ पे लेप्चा रोकता है। यहाँ का सिक्किम लोकल आदमी लेप्चा बोलता है। उस समय में बुद्धिस्ट सिक्किम में बुद्धिस्ट नहीं था और 3 लामा आया था तिब्बत से। वो 3 लामा आने से यहाँ पे उन लोग ने यहाँ बुद्धिस्ट स्टार्ट किया है सिक्किम में। ये मोनेस्ट्री का नाम डुबडी बोलते हैं ना इसका। और नीचे वो कोरोनेशन थ्रोन है। आप गए नॉर्बोंग चोर्तंग नॉर्बोंग चोर्तंग तो ये वो स्तूपा को बोलता है ना। उसकी बैक साइड में शीट है ना। अच्छा 3-4 उसको बोलता है कोरोनेशन थ्रोन। 3 लामा वहाँ पे आया था तिब्बत से। वहाँ बैठ करके वहाँ से उन लोग ने यहाँ योक्सम ने ये सिक्किम ओल्ड सिक्किम को और उन लोग ने बुद्धिस्ट को फैलाने के लिए वहाँ पर मीटिंग हुआ था। मीटिंग करके अपना जगह में एक लामा यहाँ आया था। ग्यावाल लापचन सिंह बोलता है लामा का नाम। वो यहाँ आकर यहाँ पे बुद्धिस्ट का जितना ही धर्म है ना यहाँ से फैला कर गया है। सिक्किम का ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री यही है सिक्किम का सबसे पहला मोनेस्ट्री। आप जो 3 बुद्धिस्ट मंक के बारे में बताया, वही आने के बाद 1642 शायद या 1640 में यहीं पे जो चोग्याल डायनेस्टी, वो फुनसोल नामग्याल, उसका पहला राजा यही का था। हाँ सबसे पहला राजा वही था फुनसोल नामग्याल। वो 3 लामा आकर उसको गद्दी में बैठा था, राज्याभिषेक किया था उसका। अच्छा वो जो चोग्याल नामग्याल के बारे में, चोग्याल डायनेस्टी के बारे में मैं बोल रहा था। वो पहले यहाँ पे यानी कि यक्षम में जो 3 लामा के बारे में, 3 बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में इन्होंने बताया सर जी ने। तो वो 3 मॉन्क उस फुनसोल नामग्याल को इस पूरा सिक्किम का राजा घोषित किया और उसका राज्याभिषेक भी किया। नॉर्बोंग चोर्तंग जो है नीचे फुनसोलिंग में, नीचे यक्षम में बाजार में, उसके बगल में, उस डायनेस्टी का रूल सिक्किम में 333 वर्ष यानी कि 333 ईयर्स डायनेस्टी का रूल था। और यहाँ पे यानी कि इस यक्षम में, यक्षम से बाद में जब सिक्किम इंडिया इंडिया के साथ जो मार्च हो गया सिक्किम का, तब तक वो तब जाके या उसके आसपास कुछ ही सालों में गैंगटॉक सिक्किम का सेकंड कैपिटल बना। यहाँ एक चीज़ है जो प्रे करते हैं और बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती वगैरह, मोमबत्ती, अगरबत्ती के साथ साथ बहुत कुछ। वो यहीं पे देखिए कैसा आता है, मुझे मालूम नहीं है। देखिए यहीं पे बटन है और ये कटोरा जैसी चीज़ है और इसके साथ शायद मिला के बनाते हैं। फिर जाके सामने उस तरफ वो जो है वहीं पे जलाया जाता है प्रे करने के बाद। और अभी हम तो मोनेस्ट्री जो 1701 में 180 में बनाया गया था उसके सामने है। तो मैं अभी इसके अंदर जाऊंगा, उससे पहले मैं अपना जो वीडियोग्राफी है वो बंद करना हूँ। বন্ধুরা এই মুহূর্তে বসে আছি দুবদি মনাস্ট্রির ঠিক পাশে, এই জায়গাটাতে, এই যে দুবদি মনাস্ট্রি, আর আমরা পাশে এই জায়গাটাতে বসে আছি। এবার এখানে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলাম। বসে থাকতে থাকতে যেটা ঘটলো সেটা আপনাদের বলি। এখানে লামারা তো থাকেন এবং তাদের সঙ্গে যারা থাকেন আমাদের হঠাৎ করে ওয়েলকাম টি দিলেন। চায়ের কথা কিছু বলিও নি, কিন্তু হঠাৎ করে দেখলাম নিয়ে আসলো না। আমি জানি না যে এটার জন্য আমাদেরকে পে করতে হবে কি না, ফিরবি আমাদেরকে ওয়েলকাম টি হিসেবেই দেওয়া হলো। আমরা সবাই সেই চাটা খাচ্ছি। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এতটা রাস্তা হেঁটে, পাহাড়ি রাস্তা হেঁটে ওঠার পরে অলমোস্ট অমৃত, খুব প্রয়োজন ছিল এই চায়ের। সত্যি চাটা কি প্রসেনজিৎ? কোনো কথা হবে না।
পাপাই বলছে সত্যি দরকার ছিল। শান্তনু চাটা দারুণ, চাটা মানে সবচেয়ে বড় যে ভিউয়ের সাথে এটা যে আতিথেয়তা আনএক্সপেক্টেড, এইটা মানে কোনো কথা হবে না। এত সুন্দর একটা পরিবেশ এরা এখানে মেনটেন করে রেখেছে, তারপর এত আতিথেয়তা, মনে হচ্ছে এত কষ্ট করে আসার পর এরকম একটা জায়গা, এটা তো আনএক্সপেক্টেড, চাটা আনএক্সপেক্টেড। এখানে এরা কিছু রান্নাবান্না করেছে এবং প্রসেনজিৎ বলছে যে আমাদের কি স্যান্ডউইচ দেবে নাকি মৃগাঙ্ক এটা বলতে পারবে, এক্সপিরিয়েন্স মানুষ। হ্যাঁ আমাদেরকে হঠাৎ করে চা দিয়ে গেল, কিছু না বলে দিই। আমি তো ভাবছি তোমরা পেলে কোথা থেকে, আমি জন্যই তো এলাম। চা দিয়ে গেল, খাওয়া দাওয়া দেবে নাকি? হতে পারে চিকেন করছে দেখলাম। আরে না, হ্যাঁ দেখলাম। কেমন লাঞ্চটা কি এখানেই বোধহয় হয়ে যেতে পারে, দেখা যাক আর কিছুক্ষণ থাকি। লোভী বলছেন তো বলুন, কিছু করার নেই। এতটা রাস্তা যেভাবে পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে ওঠার পরে যদি হয় তাহলে তাই হোক। जो दुब्धी मोनास्ट्री में हम लोग चढ़े थे, अभी वहाँ पे करीब 1 घंटा हम लोग बिताया है और फिर अभी वापस चल रहे हैं। अपना तो जाने नहीं যে আমার সোনারপুর থেকে সিকিম এই বাইক রাইডিংয়ের আমি প্রত্যেক দিনের ভিডিও আপলোড করছি। আজকের এই ভিডিওটা ডে 5-এর। আজকে আমরা মূলত কোনো राइड नो राइड डे छिलो बड़ा बड़ा। तो इस दिन हम लोग यक्षम में ही थोड़ा पैदल घूम रहा था। तो यहीं पे सिक्किम का ओल्डेस्ट जो मोनास्ट्री है वो मोनास्ट्री में हम लोग आए थे। अभी वहाँ से वापस जा रहे हैं। करीब यक्षम जो सिटी है या फिर विलेज है या फिर जो यक्षम मार्केट है वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ा। करीब 600 मीटर ऊंचाई में है ये दुब्धी मोनास्ट्री। तो अभी वहीं से हम वापस चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये रास्ता कैसा है। ये एक पैदल जाने वाला रास्ता है। यहाँ का ऊपर जाने का तो मोटरेबल रोड भी है, लेकिन हम लोग ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं और जो पैदल वाला रास्ता है वही ले लेते हैं। तो अभी रास्ते का जिस रास्ते से हम उतर रहा हूँ मैं उस रास्ते को थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए कैसे एकदम जो हेयर पिन बैंड है वो कैसा है, ऐसे नीचे जा रहा है और उतरने का टाइम उतना तो देर नहीं लग रहा है, लेकिन जब चढ़ाई में गए थे, आखिर में गए थे ना हम लोग, तब तो बहुत टाइम लग चुका था। और अभी कुछ ही देर में हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो सोनारपुर से सिक्किम का जो टूर था उस टूर का आज 5वां दिन। तो 5वां दिन का मैं एंड कर रहा हूँ। एंड करने से पहले मैं जो जहाँ पे ठहरा हुआ तो यक्षम में, यक्षम का ये तो आप लोगों को मैंने सुबह में ही दिखाया था। यही लिम्बू होमस्टे, लिम्बू होमस्टे में मैं कल आया था, आज भी यहाँ रहूँगा, कल सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। तो उससे पहले मेरा कुछ दोस्तों से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे छोटा है, सबसे क्यूट है। और देखिए ये तीनों। मैं एक बात बताऊं, ये कहती है कि ये झूठ बोलता है और ये कहता है कि ये झूठ बोलती है। आखिर में कौन झूठ बोला वो तो मुझे पता नहीं। अभी भी दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। देखो वो क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रही है। वो बोल रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं ये झूठ बोलते नहीं, ये झूठ बोलते। सब पुलिस को ना, सब पुलिस ये जो छोटा है ना
ये इस कार के अंदर घुस गया था, इसी के चलते बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ये कार के अंदर घुसा, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं घुसा। 1 मिनट में अभी आया। अच्छा, तो ये बाइक नहीं स्टार्ट। इन लोगों का, हम लोग जो बाइक लेके आए थे, मेरा जो बाइक है, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये जो बाइक है इसको बहुत पसंद है इन लोगों को। ये जो कह रही कि ये बाइक अच्छा है, उधर एक डोमिनर है वो अच्छा उसका बिल्ली आ गया। इस बिल्ली को तलाशते हुए ये लड़का इस कार के नीचे चला जाता है। सोचिए, जाते हो ना? हाँ जाते हैं। म्याओ, वो बिल्ली भी कह रहा है कि म्याओ। तो फिर गुड नाइट कहते हैं? हाँ क्या दोस्तों? गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय बाय। एक बार कह दो, जस्ट ट्रैवल भोड़ाई। जस्ट ट्रैवल भोड़ाई। जस्ट ट्रैवल बाय। जस्ट ट्रैवल भोड़ाई को आप मेरा जो YouTube चैनल है, उस चैनल का नाम है जस्ट ट्रैवल भोड़ाई। जस्ट ट्रैवल भोड़ाई। जस्ट ट्रैवल नहीं, तो जस्ट ट्रैवल भोड़ाई की संजय सूर की तरफ से आप सभी को मेरा ये जो 5वां दिन का राइडिंग, या उसके साथ आज तो राइडिंग नहीं हुआ, आज सिर्फ यक्षम घूम के देखा और उसका थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उसका हम अभी ख़त्म कर रहा हूँ, साइन अप कर रहा हूँ यक्षम से। कल हम लोग यक्षम से निकल जाएंगे पेलिंग की तरफ, और जाते हुए अभी तक प्लानिंग है केजीपेरी लेक या फिर विशिंग लेक, वो वहाँ पे जाएंगे। तो कल उस राइड का, जर्नी का वीडियो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो अभी तक के लिए मैं संजू सूर जस्ट ट्रैवल भोड़ाई की तरफ से गुड नाइट, शब्बा खैर। और मैं उसके साथ साथ फिर एक बार आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे और मेरा चैनल को, ताकि देखिए मेरे चैनल के बारे में मेरे जो नए दोस्तों लोग हैं वो कहेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जस्ट ट्रैवल भोड़ाई को, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।